राज्य विधानसभा की हम बात करेंगे, वो है झंझारपुर विधानसभा की सीट। मधुबनी में ये आती है, मधुबनी जिले में ये सीट है। झंझारपुर खुद एक लोकसभा है और यहाँ पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा यहाँ से विधायक हैं। तो झंझारपुर का मिजाज क्या रहा है? क्या यहाँ की जनता इसी एक परिवार पर भरोसा करती रही है या फिर कैंडिडेट चेंज हुआ है? समीकरण किसे फेवर करते हैं, इन सबको हम जानेंगे। रंजन जी, झंझारपुर का मिजाज अगर आप टटोलते हैं या झंझारपुर को स्कैन करते हैं, रिकॉर्ड्स क्या हकीकत सामने लाते हैं? देखिए, जो बात आपने शुरू में कही कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा यहाँ से विधायक हैं, तो इससे एक बात तो पहले ही पता चल गई कि ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। जगन्नाथ मिश्रा जो कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खुद 5 बार झंझारपुर से जीते हैं और नीतीश मिश्रा ने 4 बार यहाँ से अब तक जो है वो जीत हासिल की है। यानी इसी परिवार का दबदबा और कब्जा कह सकते हैं। 17 चुनाव हुए हैं कुल, उसमें से 9 इसी परिवार के पास रहे हैं। अब नीतीश मिश्रा को रोकने के लिए महागठबंधन ने एक चाल चली है। क्या वो चाल सफल होगी या ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, यहाँ पर एक बार फिर से नीतीश मिश्रा जो है वो जीत हासिल करेंगे? ये जो है वो बड़ा सवाल है। अगर आप झंझारपुर विधानसभा सीट को स्कैन करें तो एक और चीज जो दिखती है कि जो शुरुआती 10 चुनाव हुए वहां कांग्रेस का बिल्कुल दबदबा था, वर्चस्व था उनका, क्योंकि उन 10 चुनावों में कांग्रेस ने 9 में जीत हासिल की थी और उस 9 में 5 जो है वो जीत जगन्नाथ मिश्रा के नाम थी। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर धीरे धीरे करके इसका चरित्र जो है वो बदलता जा रहा है और 2000 से जो है यहां पर जेडीयू और बीजेपी का दबदबा बढ़ा और सामने जो है वो आरजेडी रही और उसे भी 1-2 बार जो है वो कामयाबी यहां पर मिली है। 2000 में मिली, फिर 2015 में मिली, लेकिन 2020 में उसने ये सीट सीपीआई को दे दी। तो जो अब सबसे बड़ा सवाल है वो यही है झंझारपुर विधानसभा में कि क्या बीजेपी के नीतीश मिश्रा के खिलाफ फिर से सीपीआई के ही उम्मीदवार होंगे या इस बार पार्टी ही नहीं प्रत्याशी भी बदले और कोई नई पार्टी चुनाव लड़ेगी या आरजेडी यहां से चुनाव लड़ेगा? ये बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अब अगर हम झंझारपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कुल 17 चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 9 बार सफलता मिली है। जेडीयू यहां से 3 बार सीट निकालने में कामयाब हुआ है, तो बीजेपी को भी यहां पर जो है एक बार जीत मिली है। इसके अलावा आरजेडी 2 बार यहां मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ है, तो जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी एक-एक अवसरों पर यहां चुनाव जीतने में सफल रही है। अब अगर सर्वाधिक जीत की बात करें तो जगन्नाथ मिश्रा और उनके बेटे के ही नाम है। जगन्नाथ मिश्रा 5 बार यहां से जीते और इसके अलावा नीतीश मिश्रा 4 बार यहां से जीते। और दिलचस्प ये कि इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी किसी भी विधायक को दूसरा टर्म नहीं मिला, मतलब कि यही दोनों रिपीट हुए हैं। तो ये चीजें दिखती हैं जब आप झंझारपुर को स्कैन करते हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या कुछ हुआ है और आंकड़े हमें क्या समझा रहे हैं। जब हम कहते हैं बदले हुए समीकरण में क्या कुछ हो सकता है, जब उसकी बात करते हैं तो क्या कुछ बदल गया 2020 से 2025 में, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। देखिए, 2010 में जो नीतीश मिश्रा थे वो जेडीयू के सिटिंग विधायक थे। 2005 के फरवरी और अक्टूबर में हुए दोनों चुनाव जो है वो जीते थे, तो उन्हीं को जेडीयू ने यहां से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने 57,652 वोट लाए, मतलब कि 49.15% वोट। और दूसरे स्थान पर रहे यहां जगत नारायण सिंह जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे,
माफ कीजिएगा 36,971 वोट उनको आए, 31.52%। और कांग्रेस प्रत्याशी हरखू झा जो है वो तीसरे स्थान पर रहे 5,869 मतलब 5% वोट के साथ। और सीपीआई के राम नारायण यादव चौथे स्थान पर रहे 4,492 वोट लाकर 3.83%। तो ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ उसमें जो है जेडीयू के नीतीश मिश्रा ने जीत हासिल की 20,681 वोटों की। 2015 में जो है बहुत चीजें बदल गई थी। जेडीयू आरजेडी के साथ था और कांग्रेस भी उसके साथ थी। बीजेपी एनडीए फोल्डर में अलग से चुनाव लड़ रहा था, तो नीतीश मिश्रा ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया और वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि ये सीट गठबंधन में आरजेडी को दे दी गई थी और आरजेडी से गुलाब यादव जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। क्या कुछ हुआ 2015 में? गुलाब यादव को 64,320 वोट आए और नीतीश मिश्रा को 63,486 वोट आए, जबकि सुनील झा जो निर्दलीय थे उनको 7,000 और राम नारायण यादव जो सीपीआई से लड़ रहे थे उनको लगभग 4,500 वोट जो हैं आए, 2.81%। तो यहां पर जो बहुत क्लोज फाइट थी, जो दोनों के बीच मत प्रतिशत का अंतर था, गुलाब यादव और नीतीश मिश्रा के बीच जो है वो सिर्फ 0.5% था। 834 वोट से यहां पर गुलाब यादव चुनाव जीतते हैं और लालटेन जलाते हैं। लेकिन 2020 में जो है नीतीश मिश्रा फिर से बीजेपी के टिकट पर उतरते हैं। जेडीयू वापस आ चुका था एनडीए में और यहां पर जो है ये सीट गठबंधन में आरजेडी ने सीपीआई को दे दी और राम नारायण यादव जो कि पिछले 2 चुनाव से चौथे स्थान पर रहे थे वो महागठबंधन के प्रत्याशी बने। ऑलमोस्ट आमने सामने की लड़ाई हुई। हालांकि गंगा प्रसाद गंगोत्री जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो भी 8,500 से कुछ ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए, लेकिन यहां पर नीतीश मिश्रा को 94,854 वोट आए, मतलब 52.5% वोट और राम नारायण यादव को आए 53,066 वोट, मतलब 29.4% वोट। तो यहां पर नीतीश मिश्रा को जो जीत मिली वो मिली 41,788 वोटों की। तो मैसिव विक्ट्री नीतीश मिश्रा के लिए। तो अब यही सवाल उठता है कि चूंकि यहां हार इतनी बड़ी है महागठबंधन के लिए, सीपीआई के लिए, तो क्या रणनीति बदली जाएगी? और उसकी झलक दिखने लगी है, झांकी अभी दिखने लगी है। और हुआ यह है कि चूंकि देखिए यहां पर नीतीश मिश्रा हारे तो किससे हारे? गुलाब यादव से हारे 2015 में, भले ही वो क्लोज फाइट थी। और जब झंझारपुर लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो गुलाब यादव जो है वो बीएसपी से यहां पर चुनाव लड़े। पहले वो वीआईपी में गए थे, उन्हें उम्मीद थी कि वहां से टिकट मिलेगा, लेकिन जब वहां पर टिकट जो है सुमन कुमार महासेठ को वीआईपी ने दे दिया तो वो बीएसपी से चुनाव लड़ गए और तब भी झंझारपुर में जो है वो 20,615 वोट लाने में कामयाब हुए, लगभग 12.5% वोट। तो इसका मतलब है कि उनकी एक पैठ यहां पर है। फिलहाल वैसे गुलाब यादव जो हैं अभी वो जेल में हैं, लेकिन उनकी बेटी बिंदी यादव जो हैं वो जो मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, उन्होंने वीआईपी ज्वाइन कर ली है। तो ये जो एक रणनीति बदली गई है और जो मैंने कहा कि एक झलक देखने को मिल रही है रणनीति में बदलाव की, तो वो यही दिख रही है कि यहां पर गुलाब यादव के परिवार से उम्मीदवार उतारा जाए, क्योंकि वही एक बार नीतीश मिश्रा को हरा सके हैं। और जो बिंदी यादव हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी एक
एक अपनी जो है यहाँ पर मास अपील है, वो कह लीजिए, यहाँ पर वो जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर अपने काम गिनवा सकती हैं, तो इसीलिए जो है वो वीआईपी में शामिल हुई हैं। तो अब जो लगता है वो ये लगता है कि झंझारपुर की सीट जो है वो वीआईपी लड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में सीपीआई का क्या रुख होता है, क्योंकि पिछली बार वो यहां से चुनाव लड़ रहा था और जो रामनारायण यादव थे वो क्या कुछ करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि नीतीश मिश्रा के सामने बिंदी गुलाब यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि अन्य दलों से भी कई दावेदार हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन दिख यही रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होगा। जनसुराज जो है यहां किस जाति से प्रत्याशी देता है उस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। अगर वो यादव प्रत्याशी देते हैं तो यहां पर वीआईपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो वोट कट करेंगे, और अगर वो ब्राह्मण जो है प्रत्याशी देते हैं तो यहां पर नीतीश मिश्रा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये देखना यहां पर जो है वो दिलचस्प होगा। समीकरण यहाँ के किसको फेवर करते हुए नजर आते हैं? देखिए, समीकरण की अगर हम बात करें और जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर दिखता है कि ब्राह्मण बहुल है। तो यहां पर जो समीकरण, और खास करके जब नीतीश कुमार जो है वो जुड़ जाते हैं, तो जो नीतीश कुमार का परंपरागत वोट है, जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं, वो यहां पर बैलेंसिंग फैक्टर हैं। वो जिस तरफ चले जाएंगे जीत उसको मिल जा रही है। कम से कम अभी तक जब आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो यही दिखेगा। 2015 में जब वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे तो गुलाब यादव जीत गए, भले ही 834 वोटों से जीते, लेकिन उनको 40.73 41% के आसपास वोट आया, क्योंकि नीतीश मिश्रा का अपना वोट यहां पर जो है वो फिक्स है। जब वो 2015 में भी लड़े तो 40% से ज्यादा वोट लेकर आए थे, तो उनका अपना फिक्स है। और जब उसमें नीतीश कुमार के परंपरागत वोटर्स जुड़ जाते हैं तो वो 50% के पास पहुंच जाते हैं, कई बार वो क्रॉस भी कर जाते हैं, जैसा कि 2020 में हुआ था। अगर आप यहां पर देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 14.11% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी है, लगभग 14.5%, 14.4% वो हैं। यादव की भी संख्या अच्छी है, 11-12% के आसपास। लेकिन ये जो माई इक्वेशन बनता है वो बनता है आपको 26-27% का। इतने से जीत नहीं मिलेगी, ये बात भी आपको तय है, क्योंकि उससे पहले भी आप देखते हैं जो जगत नारायण सिंह 2010 में आरजेडी से लड़े थे तो उनको 31.52% ही वोट मिले थे। तो इसमें उनको वोट ऐड करना होगा, ये जरूरी है। हालांकि इस बार अगर वीआईपी से प्रत्याशी होता है और प्लस मुकेश सहनी जब आरजेडी के साथ जुड़े हैं तो ये उम्मीद है कि जो मल्लाह वोटर्स हैं वो जो है महागठबंधन की तरफ झंझारपुर में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वीआईपी यहां से चुनाव लड़ती है तो खास करके, और यही वजह है कि यहां पर जो है आप देखते हैं कि मल्लाह जो है वो 5.5 से 6% हैं, ब्राह्मण 20 से 22% अकेले। इसके अलावा राजपूत हैं 2.5 से 3%। तो सामान्य जाति के वोटर्स भी 22 से 25% के आसपास पहुंच जाते हैं। जब इसमें आप कोयरी कुर्मी देखते हैं तो 8.5 से 9% और धानुक भी इतने ही हैं। तो ये चंक जो केकेडी का है वो 17 से 18% का हो जाता है, और वैश्य 4.5 से 5% के आसपास हैं। तो जो आप देखते हैं कि जो नीतीश मिश्रा हैं उनका जो चंक है वो 40% से ज्यादा का हो जाता है। अब अगर इसमें जो एससी वोटर्स हैं और जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें से वो अपना हिस्सा निकाल भी लेते हैं तो 50% के आसपास पहुंच जाते हैं। हालांकि इस बार जो है बिंदी यादव अगर चुनावी मैदान में होती हैं, जिसकी की पूरी संभावना है, तो मुकाबला रोचक होगा। और यह देखना भी दिलचस्प होगा कि मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यहां जो धानुक वोट हैं क्या उसमें महागठबंधन सेंधमारी कर पाता है। अगर करता है, क्योंकि उसे वोट चाहिए जो है वो एनडीए खेमे से, तो कहीं ना कहीं तो उसे सेंधमारी करनी होगी। अगर सेंधमारी होती है तो मुकाबला
मुकाबला जो है बहुत करीबी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि झंझारपुर में एक रोचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो सेंधमारी नहीं होती है तो इतने के बावजूद भी नीतीश मिश्रा का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिखेगा, क्योंकि उनके पास जो है एक परंपरागत वोट भी है, एक लिगेसी भी है। यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं और ब्राह्मण बहुल इलाका भी है, तो वैसी परिस्थिति में उनका जो समीकरण है वो स्ट्रांग बनता है। तो एक दिलचस्प चुनाव झंझारपुर विधानसभा में। तो झंझारपुर में अब हाई प्रोफाइल ये सीट है और यहाँ पर बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार बनने वाला है। क्या नीतीश मिश्रा फिर से बाजी मारेंगे और इधर इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या नई रणनीति होगी ताकि इस सीट पर कब्जा किया जा सके, इस पर लगातार माथापच्ची चल रही होगी और हमारी भी नजर बनी हुई है इस सीट पर। क्या यहाँ पर होगा, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे।